अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू द शो रिवायतों की लज़्ज़त। मैं हूँ सादा सिद्दीकी। उम्मीद आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज अगेन क्योंकि वो शब बरात का पूरा ये हफ्ता हम चाहते हैं कि सेलिब्रेट करें, तो उसी हिसाब से हमने आज शो भी रखा हुआ है। एक आज और हलवा, जहाँ कल एक हलवा बनाया था, आज भी एक हलवा, लेकिन मैं रवे बेसन का हलवा वो आज आप देखेंगे इस तरीके से बनाया है हमने। और आज मैं सोचा, कल हमने प्लान किया था कि हम बात करेंगे इस शब बरात की, क्या है उसकी फजीलत, नवाफिल, मौत का कॉन्सेप्ट उसके अंदर। अगेन जो सवालात अगर हम जो मेरे जहन में आएंगे हम पूछेंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, और सवालात अपने हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ आज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है सर, खैरियत से? मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूँ, आप प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका कनाडा में भी आपकी काफ़ी आपने एज ए स्कॉलर आप पहचाने जाते हैं और काफ़ी काम वहाँ किया है। आपने किताबें आपकी आ चुकी हैं। फिर QTV पे आप एक हमारा साथ शो कर रहे हैं, इस्लाम इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये एक आपका एक एरिया है जिस पर आप आजकल शो कर रहे हैं। सर थैंक यू कि आप आए, टाइम निकाला। और आपकी बहुत मोहब्बत है, और इतनी मोहब्बत के साथ अगर बुलाएं आप। नहीं मैं चाह रहा था कि हमारा ये फर्ज है कि खाने के साथ साथ लोगों को थोड़ा, मैं आजकल बल्कि बड़ा इत्तेफाक रहा है साहब कि मैं कल एक टॉपिक पढ़ रहा था, बड़ी बड़ा लंबा लेक्चर है, अमेरिकन स्कॉलर ही कहलाएंगे वो, इस्लाम इन साइंस इस्लामिक साइंस, बल्कि मैं टॉपिक ये था कि साइंस का इस्लाम में तस्वुर क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। या तो जो उन्होंने मुसा निकाला, कहने लगे कि साइंस आपको हर चीज़ का बता देगा कि हाउ पार्ट, वाई पार्ट नहीं बताता कि वाई, वो जो कि क्यों, उसकी वजह क्या है, वो आप फिर इस्लाम के रूप से देखते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं अर्ज करूँ, बड़ा यानी आपने इसकी जो ओपनिंग की है माशाल्लाह, एक तो ये कि मुबारकबाद ज़ौक़ वालों को भी, अहले ज़ौक़ को भी, और वो लोग जो अहले नज़र हैं, ज़ाहिर है कि उन्हें मालूम है कि सिर्फ खाना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि इसमें पाकिज़गी और इसमें इसकी खूबसूरती ये है कि इसको इखलास नीयत के साथ बनाया भी जाए, लोगों को दिया भी जाए। आपने जो फरमाया ना कि जैसे साइंस जो है ये साबित कर देती है कि क्यों बाकी हिस्सा नहीं देते, बड़ा खूबसूरत अजीब सी बात है वो ये कि आप देखिए कि हम जिंदा हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी सलामती दे, मुतहर्रिक भी हैं। बिल्कुल, यहाँ तक तो ये साइंस बताती है कि कुछ है हम में कि जिसकी वजह से हम मुतहर्रिक हैं। क्यों है और वो कौन सी तहरीक है या वो कौन सा उनसुर है, जब वो निकल जाए तो इंसान गैर मुतहर्रिक हो जाता है। बिल्कुल, इसको कुरान ने फरमाया कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि ये जो रूह तुम्हारे अंदर है ना, जो तहरीक है, जो गर्मी है, जो तुम्हारे अंदर शिद्दत है, ये तो अल्लाह के हुक्म का नाम है। तो ये जो खानों में लज़्ज़त है, ये भी अल्लाह के नाम की बरकत है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे कि ये बरकत क्या है, कैसे। थोड़ा सा ब्रेक वक्त आ गया, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हलवा ही बनेगा और प्रोफेसर साहब से गप भी लगेगी। ब्रेक मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ा अच्छा रहता है। ओके सर, वेलकम बैक जनाब। और मुझे हलवा तो बनाना है, बन जाएगा। थोड़ा सा एक तो हम शबरात पे बात भी करेंगे, शबरात का कॉन्सेप्ट और वजह क्यों हलवा बनाने लगा हूँ। तो पहले बता दें शबरात में मीठे का क्या कॉन्सेप्ट है। हम हलवे पढ़ते हैं हमारे, हम माशाल्लाह यहाँ से शुरू करें कि शाबान है क्या। शाबान अरबी ज़बान का लफ्ज़, और शाब से निकला है शीन एन बे। शीन एन बे। शाब के माने जो उलमा ने लिखे हैं वो ये कि जिसमें मुतफर्रिक अशिया तकसीम हो। अच्छा, डिफरेंट थिंग्स विच आर गिवन टू डिफरेंट एंड्स। सही। अब उसमें क्या है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, और बहुत सारी अहादीस इस पर मौजूद हैं कि इसमें रहमतें बढ़ती हैं, इसमें बरकतें बढ़ती हैं, इसमें उम्र बढ़ती है, इसमें इकबाल बढ़ता है, इसमें ज़िंदगी के नशीब व फराज में अगर मुश्किलात हों और कोई अल्लाह की जानिब रुजू करे तो उसके लिए खुदा की वो रहमतें जो पुकारती हैं बार बार वो बढ़ती हैं। तो लेने वाले इस तरफ रुजू करें तो मिल जाती हैं। ये अच्छा टाइम है कि एंड टाइम पे आप जाके बाइंग कर लें जल्दी से। हाँ, ये वो कहते हैं कि ये लास्ट चांस है। दुनिया तो ये कहती है ना कि बाय वन गेट वन फ्री। यहाँ तो ये है कि एक बार दिल से सिर्फ यूं कर लो गर्दन को, सब कुछ फ्री हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा झुकना है और फिर देखें हर चीज आपके लिए है। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके? बिल्कुल, क्या खूब का है, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वाह, अभी ये वेल सेट। आई थिंक टाइमिंग बड़ी चीज है इसकी कि एक थोड़ा सजदा कर ले और सच्चे दिल से। असल बात यही है, वो सजदा जो इखलास नीयत के साथ हो,
वो चेहरे खुद ब खुद चमकते हैं। सही है। और अगर चेहरे पर चमक आ रही है तो समझे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सजदे को कबूल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सब इखलास नहीं इसके साथ करते हैं, क्योंकि हमें ये हक नहीं है कि हम किसी को जज ये कहें कि साहब आपने नमाज यूँ पढ़ ली, आपने ये पढ़ ली। हमारे यहाँ ये हो गया, हम लोग जजमेंटल हो गए बहुत ज़्यादा। पहले से ही हमने कोई चीज़ तय कर ली कि बस ये यूँ है, ये यूँ है। अच्छा, मायूस होंगे तो बहुत मायूस होंगे, खुश होंगे तो इतने होंगे कि परवाह नहीं करेंगे क्या हुआ। सर बड़ी माजरत ये है कि बात को कंटिन्यू करना चाह रहे थे हम, थोड़ा सा वो टेक्निकल आ जाता है कि वो ब्रेक आ रही है, छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, बिल्कुल हलवा भी बनेगा और मजे की हलवा जात जैसे मीठी मीठी बातें भी चलेंगी। छोटा सा ब्रेक को मिलते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा ओके जनाब, वेलकम बैक ऑन द शो रिवायतों की लज्जत। मैं हूँ साद सिद्दीकी साहब और हमारे साथ सॉरी साहब कह रहा हूँ कादरी साहब, प्रोफेसर कादरी साहब हमारे साथ हैं। साहब थोड़ा सा बिस्मिल्लाह की जाए, क्योंकि लोग बेताब होंगे कि ये कुछ हलवा भी बन जाए। हाँ, बातें ही हो रही है, हलवा बातें भी हो रही है, हलवा नहीं बन रहा। अच्छा वैसे आप पे लोगों का भी शक हुआ कि क्योंकि दाढ़ी तो माशाल्लाह है आपकी, तो हलवे से कभी रिलेट तो नहीं किया आपको उन्होंने कि भाई? देखिए बात ये यहाँ तो आपको मालूम है दुनिया में हर तरह का इंसान होता है, आप किस किस को खुश कीजिएगा। सही कह रहे हैं। मामला जो समझता रहे, आप अपना काम करते रहे। हम हलवा खाते हैं तो खाते ही अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नाम का है, नबी के नाम का है ना, हलवा खाते हैं। अच्छा हलवे पे जब थोड़ा सा मैं इसका स्टार्ट करा देते हैं थोड़ा सा, और एक कप घी की मतलब लोडेड किस्म का अच्छा वाला हलवा बना रहा है तो उसमें लाजमी है कि जहाँ घी से स्टार्ट लेते हैं। एक कप घी के अंदर हमने सूजी भूननी है और सूजी मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, वो भूनेंगे। और साथ में इसके लौंग इलायची, थोड़ा सा लौंग की खुशबू इलायची खुशबू को निकालने के लिए थोड़ा सा डाल के मैं रख देता हूँ। एक तरीका ये तो साहब, अगर आप खाने बनाने का शौक कभी रखा है, आप सिंगल रहे हो जब बाहर, मैं अफसोस करूँ कि खाने मैं अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना बहुत अच्छा पका लेता हूँ। अच्छा तो कभी फिर यहाँ नहीं पका सकूंगा कम से कम। नहीं बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि किसी दिन आप आए और खाने पे भी गुफ्तगू रहेगी। मैं 3-4 इलायची और 4-5 लौंग डाल के कड़कड़ा लूंगा इसको और फिर ये निकाल लेंगे, लौंग खास तौर पर मुंह में ना आ जाए। हाँ। दूसरा ये कि लौंग के कितने फवायद है, लौंग के तो लौंग के फवायद दांत के लिए, मुंह के लिए, मुंह के कैंसर के लिए, हलक के लिए, और इसके जो फवायद लिखे गए अगर आप उनको उठा कर देखिए किताबों के अंदर तो ये महसूस होगा कि जितने भी जो अशिया डल रही है बज़ाहिर अशिया है, लेकिन ये अद्वियात भी यही होती है। हाँ अच्छा, फूड पूरी साइंस से आती है, ये भी आपका एक बहुत बड़ा एरिया है जिसपे हम कभी और क्यों मैंने आपका एक किताबें भी हैं फूड एंड साइंस के पास, अब उसको थोड़ा बाद में इंशाअल्लाह आपको मौका मैं कहूँगा, मैं मौका नहीं कि हम आपसे चाहेंगे कि आप आगे निकाल के हमारे लिए ये जरूर इस पर बात करें, क्योंकि फूड के फवाइद पे इस्लामी नुक्ता नज़र से बात भी रखेंगे। थोड़ा सा मुझे आज जैसे हम हलवे में बात कर रहे थे कि हलवा क्या, क्योंकि एक तो हमें समझ आता है कि भाई जो शबरात हलवा बांट दो या बना लो खा लो। कुछ लोग कहते हैं जुम्मे को अच्छे नए कपड़े पहनने चाहिए। हर दिन के कुछ ना कुछ लोगों ने अपने हिसाब से एक सेट किया हुआ है, हमें रीजनिंग नहीं ज़्यादा पता, एटलीस्ट मुझे जैसे मैं अपने आप को रखूँगा, मैं हर एक को नहीं कहूँगा कि हर एक को नहीं पता, लेकिन मुझे रीजनिंग नहीं पता। रीजनिंग क्या है, कुछ है कहीं कुछ शवाहिद मिलते हैं? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ज़माना मेरे हुजूर का है, आना जाना मेरे हुजूर का है, तो ये सरकार मदीना चाहे वो मेराज पर जाए चाहे यहाँ हो, सारे ज़माने हुजूर के ही हैं। सही। अब मामला ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रग़बत है जी और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है मीठे के साथ, असल में ये बड़ी निस्बत है ख़ास। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। ये काली पीते मैं चीनी दूध के बगैर मवादी गलती नहीं मैं नहीं हूँ, मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, मैं चेंज करवा रहा हूं। सॉरी बात कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी मैं ये कह रहा था कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के साथ तशरीफ़ रखते हैं तो आपने देखा होगा कि हुजूर बड़ी मोहब्बत के साथ खजूरें खुद भी तनावुल फरमा रहे हैं और अपने सहाबा कराम को भी दे रहे हैं। सही। जो आ रहे हैं गुजर रहे हैं तो बच्चों को भी दे रहे हैं। जी हाँ। एक तो ये मीठे का तस्वुर। अच्छा आप जब इंग्रेडिएंट्स उसके देखें खजूर बजाते खुद एक मुकम्मल ग़िज़ा है, ठीक है, और उस पर कहीं जमजम हो तो सुभान अल्लाह, फिर बात ही मामला। अच्छा भी उस तरफ हम नहीं जाते। सही। कि अजवा क्या है, खजूर क्या है, तो जाएंगे वाला हो जाएगा। अच्छा इसके बाद अरब के अंदर एक ये ट्रेडिशन था कि वो जो सत्तू टाइप का होता था उसको ज़रा सा भिगो के ज़रा सा उसको उसमें कुछ शक्कर, जिसको आप शक्कर कहते हैं, लेकिन ये है कि आमतौर पर वो अल असल यानी जो शहद है वो असल डालते थे उसमें। अच्छा, शहद डालते थे और उसको फिर वो बाकायदा मेहमानों में तकसीम करते थे। अच्छा ये मीठे का कॉन्सेप्ट वहाँ पे मीठे का। अच्छा अब हलवा ज़ाहिर है कि ये 4 किलो अगर हमने इसमें असली घी डाल दिया तो अब असली घी का तस्वुर वहाँ पर तो है, लेकिन वो तस्वुर बिल्कुल अलग है, क्योंकि कल्चर के हिसाब से फूड बनता है। सही है। यही मछली यहाँ पकती है, यही
मछली अमेरिका में पकती है, यही कहीं और पक रही होगी तो उसकी शक्ल बदली हुई होगी, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में। सही। अच्छा, अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आप आमतौर पर आपने देखा होगा और ये साबित भी है हदीस से कि सहाबा कराम मीठा लाया करते थे और हुजूर इफ्तार के बाद या आम जिंदगी में खाने के बाद सहाबा के साथ तशरीफ़ रखते थे, आप खाया करते थे और खुश भी होते थे। कभी गुड़, कभी हलवा, कभी मीठे का है, मीठे का कॉन्सेप्ट है। और आप यानी रेगुलर ग़िज़ा के बाद कुछ ना कुछ जरूर चखा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसे हमें भी क्रेविंग होती है कि जी थोड़ा मीठा चख लें। मेरा तो ये कि खजूर रख लेता हूं, तो ये इवन ये भी सुन्नत है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमारे आका नामदार बेशक सुन्नत है। ये तो और फिर अच्छा एक बात, आप तो चूंकि माशाल्लाह फूड साइंस के माहिर हैं और पकाते भी हैं और खिलाते भी हैं लोगों को। एक बड़ी अजीब सी बात ये मैं करता चलूँ, लोग ये समझते हैं कि शायद मुमकिन है कि अगर हमने इसको खा लिया तो पता नहीं हम कितने मोटे हो जाएंगे या इसमें कितनी शुगर हो जाएगी। अगर एक मिकदार के साथ खजूर या इसी तरह कोई चीज़ ली जाए तो ये हाजिम है और इसका फायदा होता है, क्योंकि जितने उसमें एंजाइम की जो बात करते हैं ना, तो उसमें अगर आप जरा देखें जो उसकी वो तरकीब है उसमें तो होगा। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि वो मकदार तो I'm sure कि खजूर है, तो अगर कोई मीठा भी खा रहा है तो खजूर जितने साइज का ले लें। हाँ, थोड़ा तो प्याला भर के ना खाएं। अब आप 5 किलो खाएंगे तो यकीनन वही होगा जो होना है। तो यानी कि या आप मीठा भी खा लिया आपने, अपना पेट भी भर लिया और सुन्नत की सुन्नत हो गई। सुभान अल्लाह। ये सब ये तो आपने फ्री का वो सवाब है। एक बात अफसोस करूं कि अच्छा, अब इसमें एक और बात, अच्छा, कि जिस वक्त आप, क्योंकि हमारा ये ईमान है वैसे मुसलमान के कि मेरे नबी का जो अमल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे प्यारे आका नामदार ताजदार मदीना का जो अमल है उसमें शिफा ही शिफा है, क्योंकि आप कोई अमल खुद नहीं फरमाते, हर अमल अल्लाह के कहने पर होता है। और कुरान फरमाता है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, कि ये जो महबूब है यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा यंतिकु, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं फरमाते, जो कुछ उन पर वही होता है वही करते हैं, वही कहते हैं। तो हुजूर का हर अमल ख्वाह वो ग़िज़ा में हो, सोने में हो, उठने में हो, बैठने में हो, बात करने में हो, लोगों से मिलने में हो, बच्चों से मोहब्बत हो, घर के अंदर अपने अज़वाज मुतहरात की इज्जत हो, अपनी बच्ची के लिए चादर बिछा देना हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए, या बाहर निकलकर मेहमानों का इस्तकबाल करना, गैर मुस्लिमों से मिलना, मस्जिद नबवी के दरवाजे खोल देना, उसमें दस्तरखान लगना। आज भी आप आज भी लगता है, आज भी दस्तरखान मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही से ये वही सुन्नत है। हुजूर के दस्तरखान पर कभी सुभान अल्लाह आपने अकेले तनावुल नहीं फरमाया, हमेशा लोग हुजूर के घर से भी आता था। ये देखिए, ये हमारे यहाँ भी ये तासुर हो गया है कि जो कुछ भी आए पब्लिक दे दे और हम बैठ के खा लें। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु की सुन्नत ये कि अपने घर का हिस्सा भी उसमें शरीक करो, चाहे वो उलमा हज़रात हों, स्कॉलर्स हों और लोग हों, क्योंकि ये पार्टिसिपेशन है। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है सोशल इंटरेक्शन लोगों का, और एक वो आई थिंक जो कम्युनिटी की बात, कम्युनिटी बिल्डिंग, तो उसका एक हिस्सा है ये जो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं। हम उस तरफ अगर जाएँ फिर उस तरफ आ जाते हैं तो ये मीठा। अब ये हलवे का, बाद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और दीगर सहाबा किराम, फिर औलिया किराम, बुज़ुर्गान दीन, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, या इसी कबील के दीगर मुहद्दिसीन, उलमा, फ़ुक़हा, इन्होंने कहीं हलवे को नाजायज़ करार नहीं दिया। सही है। अच्छा, अब एक बात अर्ज़ करूँ कि जो शय बगैर बिस्मिल्लाह खाया जाए वैसे भी उसमें बरकत नहीं होती, सही। तो क्या बेहतर हो कि उसमें कुरान पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह पाक मैं इस घराने में खा रहा हूँ, इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब अगर हम बगैर बिस्मिल्लाह के, बगैर अल्लाह के नाम के, हाथ नहीं धोए, कुछ नहीं किया, वैसे ही हाथ डाल दिए और एक उसमें, तो वैसे भी देखने वाले को मुनासिब नहीं लगता। आदाब है खाने के, क्योंकि शरीयत आदाब का नाम है। अगर डिसिप्लिन, जी हाँ, अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते और आप ये कहते हैं कि जी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक हर चीज़ को तय कर लूंगा, तो फिर तो वो मामला नहीं बनता। और दूसरा ये इन्ना वाला मालो बिन्याज वाली बात भी है कि वो आप किस नियत से काम कर रहे हैं। मेरा तो बड़ा मुख्तसर सही है कि अगर एक मीठा अच्छा बनता है, अगर आप बांटते हैं, आस पड़ोस में भिजवा दो। एक बात अर्ज़ करूँ मैं कि पहले भी हुजूर के ज़माने में भी, सहाबा किराम के ज़माने में भी ये तरीक़ाकार रहा है कि हमेशा अक्सर व बेशतर जो अशिया हैं या तो अपने घर पर बिठाकर खिलाई जाती थी या दे दी जाती थी। और कितने, अब देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं और ले जाने के बाद रास्ते में आप रुके और आपने फरमाया कि हम तो तुम्हारे घर चल रहे हैं, अल्लाह पर तवक्कुल देखिए लोगों का, आ जाइए बिस्मिल्लाह। अब घर में क्या है,
घर में क्या है, देखिए तवक्कुल इसको कहते हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया तवक्कुल कैसे। हमारे को मेहमान आ गए, या अल्लाह ये क्यों आ गया, अब क्या करें, आप इसको निकालो घर से किसी तरह मुसीबत को, ताकि हम ऐसे घर में बरकत नहीं होती। अब चले गए साहबा, एक दो नहीं, एक कसीर तादाद हुजूर के साथ मौजूद है। और निकालने वाले को ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, सुभान अल्लाह, खाने में बरकत हो गई। खा रहे खाना ही नहीं खत्म, क्योंकि अल्लाह के नाम की बरकत है इसमें। क्या बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है उसमें। अब जो ये हलवा आप पका रहे हैं, मिसाल तौर पर आप ये कहें यार मैं ये हलवा तो पका रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों मुसीबत डाली हुई है। मैं तो कभी सही बनेगा बददिली से, इवन अगर आप प्रोफेशनल भी हो, चाहे कितने ही अच्छा पकाएं, लेकिन जब नीयत आपकी खराब हो गई, बददिली आ गई। चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे साहब। यहाँ पे बता दूं कि मैंने यहाँ पे 1 कप घी के अंदर 2-3 लौंग और 4 इलायची डाल के कड़काल दिया, उसमें लौंग निकाल ली मैंने। ये भून ली सूजी मेरे पास थी आधा कप के 1 कप, बल्कि 1 कप सूजी थी, उसको भून लिया यहाँ तक कि ब्राउन हो गया, बहुत धीमी आंच पे जले ना। और ये आधा किलो बेसन, इसको मैं डाल के भूनता रहूंगा साहब, हल्की आंच पे भुनेगा, जितना भुनेगा उतना अच्छा होगा। बड़ा थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है। इसको हम भुनेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। काजी साहब हमारे साथ है, प्रोफेसर साहब, और फिर मजीद बातचीत चलती रहेगी और आगे हम फजाइल भी पूछेंगे इस मौके जो शब-ए-बरात के। छोटा सा ब्रेक, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक ऑन द शो। रवायतों की लज्जत में साथ सदीकी। और यहाँ पे जनाब वो हलवा जो हमने लिया उसको भुनाई। इसमें अगेन मैं दिखा दूँ, आप कैमरा दिखाएगा इसको, बस हल्की बहुत लाइट अभी ब्राउन कलर है। तो मजीद भुनेंगे, जितना अच्छा भुनेंगे उतना मज़ा आएगा, खुशबू आपको खुद बता देगी। मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक पड़ोसी आपके डोर बेल ना बजाए कि भाई क्या हो रहा है, आपके यहाँ क्या खुशबू आ रही है, जब समझ जाए कि हाँ जी अभी अच्छा आपका हलवा खूब भुन चुका है, फिर हाथ रोक दें। 1 कप घी में 3-4 इलायची, 3-4 लौंग ककड़ा लें, उसमें लौंग निकाल दीजिएगा। और उसके बाद इसमें आपने 1 कप सूजी डाल के हल्की आंच पे भूनना है, 5-7 मिनट उसको आराम से भूने। उसके बाद इसमें आधा किलो बेसन, अच्छी क्वालिटी का बेसन, आजकल तो बल्कि मैं कहूँगा रमज़ान आने वाले हैं, अभी अपना खुद दाल ला के पीस लीजिए, क्योंकि आगे आपको बेसन नहीं मिलेगा और अच्छा नहीं मिलेगा। ये हमारा एक वतीरा है कि हम रमज़ान में इन चीज़ों को गायब कर देते हैं, 2 नंबर चीज़ आ जाती है। खैर जनाब, जब तक मैं इसको भून रहा हूँ, टाइम है तो मौके का फ़ायदा उठाएंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर काजी साहब भी हैं। काजी साहब ये बताइए, एक तो इस जो हमारी शब-ए-बरात है, इसकी रात की फजीलत के बारे में कि ये क्या है, फजीलत क्या है? सुभान अल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और अहादीस बहुत सी वारिद हैं इसमें, मिशकात शरीफ में भी और दीगर कुतुब में भी। और इसमें एक बात तो ये है कि शाबान के लिए कहा जाता है, जो कि हदीस में है कि ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, यानी हुजूर को शाबान से बहुत मोहब्बत थी और मेरा महीना है। और कहा रमज़ान अल्लाह का महीना है। अच्छा, अब देखिए अल्लाह का और नबी का महीना साथ साथ है, सही, शाबान और रमज़ान। अच्छा, एक बात तो ये आ गई, इस फजीलत की बुनियादी बात कह रहा हूँ। अब जिस महीने की निस्बत को हुजूर खुद बता रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा महीना है, तो सुभान अल्लाह। और फिर ये तैयारी का महीना है कि रमज़ान के लिए आप तैयारी कीजिए इसमें। अच्छा, और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें बहुत ज़्यादा कसरत से आप रोज़े रखा करते थे। अच्छा, शाबान के रोज़े इसलिए? जी हाँ, शाबान में हुजूर कसरत से रोज़े रखा करते थे। और फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम जब हुजूर से ही पूछते या अर्ज़ करते या रसूलल्लाह क्यों, तो हुजूर फरमाते थे कि मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा रोज़े रखना इसमें। अच्छा, और ये मेरा महीना है, और साथ ही साथ ये कि मैं रमज़ान के इस्तकबाल के लिए और ज़्यादा तैयार हो जाता हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ अब तो ये बात हो गई ऐसे। अब आइए कि शाबान की जो बुनियादी कहना चाहिए कि पहचान है वो क्या है। सही, इसकी कई अलामतें हैं। ओके, एक तो ये कि हुजूर का महीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ये कि इस महीने की जो नवाफिल हैं उसको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, और वो मैं तफसील तौर पे कुछ बयान करूँगा क्योंकि आपने मुख्तसरन कहा है। और इसी में जो लैल या रात या लैलतुल बरका या शब-ए-बरात या शब-ए-बरात भी कहते हैं, शब-ए-बरात भी कहते हैं अपने अपने इस्तिलाह में। तो जो ये बरकत वाली रात, ये क्या है? और फिर इन सब बातों से हटकर सुभान अल्लाह एक बड़ा अहम वाक़या है इसमें, जो हमारे बहन भाइयों के लिए भी मैं नज़र करूँगा कि इसमें इंसानियत के मोहसिन और शुहदा और नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत हुई है। तो ये इसलिए, और उसमें 5 शाबान, सही, ठीक है।
और फिर 15 शाबान जो रात है जी हाँ, वो रात जिसमें हम जागते हैं, शब बरात करते हैं। अच्छा, अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खानवादा जिनको आप अहले बैत कहते हैं और जिनके लिए कुरान पाक में भी, अहादीस में भी और किताबों की किताबें भरी हुई हैं जिनकी फजीलत पर कि कौन है। हम अगर उस हदीस की तरफ देखें जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तरक्तु फीकुम अमरैन किताबुल्लाहि व सुन्नती, और दूसरी हदीस में है कि तरक्तु फीकुम अमरैन किताबुल्लाहि व इतरती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अहम उमूर, दो अहम तरीन माखज़ सोर्सेज छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा। एक अल्लाह की किताब, एक मेरी सुन्नत। सही। तो सुन्नत जो हुजूर ने किया, जो हलाल आपने खाया, जो अक्ल किया खाया, वो आप खिला रहे हैं लोगों को। अब इसमें अगर कोई जेलेटिन डाल दें आप, ये हराम हो गया, तो ये सुन्नत नहीं हुई, चाहे इसमें लज्जत कितनी हो। लेकिन अगर ज़बान की लज्जत अगर है, देखिए शराब में लज्जत लोगों को मिलती होगी, बयान करते हैं लोग, लेकिन जब हमारा ईमान है कि जब अल्लाह ने उसके नबी ने हराम करार दे दिया तो मतलब हराम है। सूद में ख्वाह कितनी आपको लज्जत मिलेगी, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन नहीं जनाब, हराम है तो हराम ही है, तो इसमें सवाल नहीं है। लेकिन अब इसमें तरक्तु फीकुम अमरैन किताबुल्लाहि व इतरती, कि मैं तुम्हारे दरमियान अपनी अल्लाह की किताब और अपनी अहले बैत को छोड़े जा रहा हूँ। तो अब अहले बैत में सारे मकामात अपनी जगह पर है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो ज़ात है और जो उनकी कुर्बानी है, जो उनके हलाल और हराम के लिए, अगर वो हाँ कह देते हराम के लिए तो आज हलाल हराम का तसव्वुर खत्म हो चुका था। आज गैर ज़बिया अशिया भी खा रहे होते आप, झटके का गोश्त भी खा रहे होते, क्योंकि अगर हाकिम वक्त उस वक्त अगर यजीद ये कह देता कि ये जायज़ है तो लोग मानना शुरू कर देते और इमाम हुसैन अगर खामोश हो जाते। मैं आपको टोक रहा हूँ कि आपसे मुझे एक और दफा बुलवाना हो, कि हमारे इंटरनेशनल कॉलर्स भी बहुत हैं पाकिस्तान से बाहर रहने वाले। अब चूंकि हम इंटरनेशनल खासतौर पर वेस्टर्न ममालिक में, अमेरिकन, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटेन जा रहे हैं, ज़बिया उस पर बात करेंगे, क्योंकि उसके अंदर लोगों की बड़ी अपनी अपनी क्लैरिफिकेशन है कि यार ये वाले का अलाव है, ये वाले का अलाव नहीं। पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये छोटा जानवर। अच्छा, ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये गोश्त मिल रहा है ना, असल में बात ये है कि इस पे अगर अल्लाह अकबर 3 बार पढ़ लो तो ये जायज हो गया। तो इस पे हम बात करेंगे ताकि वो भी शायद थोड़ा इस्तेफादा लेने से। एनीवे, अब सॉरी, मैं आपको बात कर रहा था कि ये वो महीना है कि जिसमें इंसानियत के इमाम, हक्कानियत के सच्चाई की अलामत हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए दुनिया में। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया था हज़रत उम्मुल फ़ज़ल से, एक ख्वाब था। अच्छा, आप सर्च करूँ कि हुजूर की ज़िंदगी को देखिए, हर जगह हुजूर की ज़िंदगी, क्या सुभान अल्लाह, ख्वाब बयान करें, ख्वाब बयानी कर पा रही, क्यों कि बस मैंने ऐसा ख्वाब देखा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बयान नहीं कर सकता। कहा कि क्या देखा? कहा ये देखा कि आपके जिसमें अथर का एक टुकड़ा है जो कट गया है और मेरी गोद में आ गया। अच्छा। हुजूर ने फरमाया कि उम्मे फज़ल ये बहुत खूबसूरत ख्वाब है, अच्छा, और इसमें बरकत होगी और हमारे घराने में एक ऐसी औलाद होगी जो तुम्हारी गोद में आएगी। अच्छा। और फिर ये हुआ कि हज़रत इमाम आली मकाम चची थी ना आप उम्मे फज़ल, तो अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो ये ख्वाब की ताबीर मिली, उसका नतीजा देखिए। अब ख्वाब की ताबीर हक है अगर सही दी जाए तो। बिल्कुल। अब वो जो ताबीर मिली वो ये मिली कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो वो हज़रत उम्मुल फ़ज़ल की गोद में दिए गए। वाह। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुभान अल्लाह अपना लुआब मुबारक चटवाया, अज़ान दी, दुआ दी, फिर आपने फरमाया कि इसके बाल उतारो, जितना इसका वजन है उतनी ही चांदी तकसीम करो, और फिर वो अकीका वारा, तो सारी, तो पता ये चला कि एक तो ये शाबान की ये बरकत कि इंसानियत के इमाम की पैदाइश सबसे बड़ी बरकत का तो ये, सुभान अल्लाह, है ना। अब एक तो बात ये पहलू आ गई। अब इससे हमें क्या, हमें सबक ये मिलता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान में खास तौर पर जन्नतुल बकी में आप ज्यादा जाया करते थे। जन्नतुल बकी पे थोड़ा यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो ब्रेक का वक्त आ गया। जी। हम वापस आएंगे जहाँ से प्रोफेसर साहब ने बात रोकी है, जन्नतुल बकी से वापस कंटिन्यू करेंगे ताकि हम सब इससे फायदा हासिल कर सकें। और यहाँ पे ये हमारा जो भुन चुका है ठीठा, खुशबू आपको बता चुकी है, तो सुभान बता रही है कि कुछ हो गया है, नहीं तैयारी हो गई है माशाल्लाह, सौंदापन आ गया। अब इसमें आगे क्या करेंगे वो आपको बताएंगे, बातें भी करेंगे थोड़े से ताकि हम इससे फायदा हासिल कर सकें। छोटा सा ब्रेक को मिलते, छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, वाकई मैं कहूँ नशर रवायतों की लज्जत में साथी की सब मुझे ये हो रहा है कि लोग देख नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एक और बर्तन में ताकि थोड़ा लोग देख सके कि हो क्या रहा है। ये भुन गया है, खुशबू आपको आ गई है, भुने भुने माशाल्लाह याद आ रही है, पर जलना नहीं चाहिए।
आंच हल्की, मैं हमेशा कहूँगा कि धीमी आंच पे रख के इसको आपने भूनना है। बर्तन आप ना बदलिएगा, आप पतीली में बनाइएगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बर्तन का, खुले बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें चीनी अगर शहद डाल दें तो? सर शहद डालना वो जमेगा थोड़ा सा नहीं। अच्छा। वैसे हाँ, आप 2 खाने 4 खाने चम्मच जरूर डाल दीजिए चीनी। इसको जब चीनी और घी जो है ना ये ठंडा होगा तो इसको जमा देगा। तो मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं थाल के अंदर, और ये इसको हम काट लेंगे फिर। तो शहद सुन्नत के लिए आप ज़रूर डाल दीजिए। इवन मज़ा भी अच्छा आता है शहद का, तो खुशबू डालते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास आधा किलो बेसन है और 1 पाव सूजी जिसको हमने भून लिया है 1 कप घी के अंदर। साथ में इलायची 3-4 लौंग का कड़ा लिए, इलायची रहने दिए, लौंग निकाल लिए। इसमें आधा किलो चीनी, ये नॉर्मल जायका, अच्छा मीठा रहेगा, ज़्यादा तंग नहीं करेगा। और ये डाल के थोड़ा जर्दे का रंग ताकि वो निकलता हुआ आ जाए। और ज़ाफ़रान हो तो क्या बात है, 4 चांद लगा देगा इसको। ज़ाफ़रान थोड़ा असल ज़ाफ़रान हो जो कि मुश्किल से मिलता है, चुटकी भर थोड़ा सा वो रंग थोड़ी शार्प आ जाएगी उसके लिए। अब मैं इसको छोड़ देते हैं ताकि ये अपना क़िमाम थोड़ा ये चीनी पिघलेगी, इसी में इसको हम पका लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद 2 चीज़ें डालेंगे। सर जनाब ये छोड़ देता हूँ मैं, आपसे हम बात करेंगे जहाँ हमने सिलसिला मुनक़ता किया था जन्नतुल बक़ी से, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ये था कि शबान में जी ज़्यादा, वैसे तो आप तशरीफ़ ले जाते थे हमेशा जन्नतुल बक़ी में, और आप ये फरमाते थे कि जिस तरह जिंदों का हक़ है वैसे ही इस दुनिया से जाने वालों का हक़ है। जन्नतुल बक़ी बिल्कुल साथ ही है जी, बिल्कुल। रिहाइश जो थी एक बाबुल बक़ी आपने देखा, इसलिए उसका नाम बाबुल बक़ी पड़ा कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप तशरीफ़ ले जाते थे उसी दरवाजे से जाते थे। सही। तो वैसे तो मुख्तलिफ अबवाब हैं उसमें, आप देखते होंगे। तो आप जब वहाँ तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ जाकर आप क्या करते? वहाँ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप खड़े होकर कुरान की तिलावत फरमाया करते थे। अच्छा। दुआ किया करते थे और ये कहा करते थे कि इन कब्रों को देखकर ये, हाँ, और ये याद रखना चाहिए, और आपने हुक्म दिया इसके लिए। और फिर अइम्मा ने भी इस पर गुफ्तगू की, और इस पर किताबों में सब कुछ मौजूद है, तफसीली इसमें सारे हवाले मौजूद हैं। उसमें मैं जाऊँगा तो बहुत तफसीलात होंगी उसमें। मुख्तसरन मैं अपने बहन भाइयों के लिए और आपके तबस्सुस से कि बात दरअसल ये है कि ये जो हम ग़िज़ा रिज़्क़ हलाल अपने सामने रखते हैं, ज़ाहिर है कि कोई मुर्दा तो नहीं खा रहा है इसे। बिल्कुल। अब ये रात जो शब रात की है, इसमें जाकर लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, दुआ भी करते हैं। इसकी भी रीजनिंग मैं अक्सर करता हूँ। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमाते हैं कि अपने मुर्दों को याद रखो। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी बदनसीबी ये है कि हमने तो भुला दिया सबको, हमने जिंदों को भी भुला दिया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, वो हमेशा कब्रिस्तान में जाते हैं, अपने बुजुर्गों का भी, जिंदों का भी ख्याल रखते हैं, मुर्दों का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन किसी बहाने से भी सही, कम से कम लोगों को ये याद है कि वो जाएं और जाके कब्रों को पहचाने, वरना तो लोग अपने बुजुर्गों की कब्रों को ही भूल गए, कब्र है किसकी। अच्छा, और अब बड़ा अजीब सा मामला ये है भाई सिद्दीकी साहब कि कब्रिस्तान जाते हुए लोग डरते हैं। ये मैं इस पर आने वाला था कि हम खौफ आता है कि न जाने क्या हो जाएगा। मैं जानता हूँ मैयत से दूर रहते हैं 1-2 लोगों को, और खौफ है उनको। किस चीज़ का खौफ है? मेरा तो ये ख्याल है कि उन्हें शायद इस बात का खौफ है कहीं मुर्दा खड़ा होकर पकड़ ना ले, या कहीं खुदा न खास्ता कि कहीं जो है वो मुर्दे की कोई रूह न चिमट जाए, या अगर कहीं गुस्ल हो रहा है। हाँ। तो आपको पता है कि हदीस के अंदर, और फुक़हा ने भी लिखा है इसको हदीस में भी, कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो पहला हक ये है कि खानदान का जो फर्द है वो उसे गुस्ल दे। अरे वो तो हाथ लगाना उसके करीब, उसके उस कमरे में नहीं घुसते डर के मारे, किसी को बुला लेते, वो कहते बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। तो हमने जब हर चीज़ दूसरों को दे दी है तो नतीजा वो निकल रहा है। तो इस शब बारात का क्या कॉन्सेप्ट है? एक्चुअल बुजुर्गान दीन, औलिया कराम और जो पुराने बुजुर्ग हैं, उनका तरीक़ाकार ये होता था कि वो कब्रिस्तानों में आमतौर पर रेगुलर जाया करते थे। उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि लोग बहुत सारे मसरूफ़ हो गए, तो फिर कहा कि नहीं चलो, तो फिर उसमें हदीस निकाली कि जो जुमे का दिन है वो उस दिन रूहें याद करती हैं, या ये कि जुमेरात के दिन जो है वो खाना तकसीम कर दो। तो वो उसकी भी रिवायात हैं, उसकी भी चीज़ें आती हैं, बाज़-औक़ात हवाले मिलते हैं उसके भी। चलो भाई वो भी हो गया, किसी तरह से जुड़े रहो कि अपने लोगों को भूलो नहीं। सही। अब ये हो गया कि साल में एक बार, अब हम मिनिमम पे आ गए, मिनिमम ये तो कर लो वाली बात। टाइम नहीं है, हर आदमी बहुत मसरूफ हो गया। साल में एक बार रात में 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद चले जाओ, ढूंढते रहो कब्र कहाँ पर है। सही। हाँ। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है और उनका हुक्म यह है कि खाली अपने रिश्तेदारों के लिए मत जाओ कब्रिस्तान में, सबके लिए। सारी कब्रें जो हैं, जो सलाम भी आप करते हैं, इसलिए अहल कबूर में कौन है? बिल्कुल सबके लिए, ठीक है। जब आपने सलामती भेजी तो वो उसके जवाब में क्या है? अल्लामा इब्न क़य्यिम ने और दीगर जो किताब रूह एक बड़ी मशहूर किताब है। अच्छा। और उसमें
मैं अपने बहन भाइयों से कहूँगा कि वो भी उसको देखें कि ऐसी किताबें या इससे पहले इमाम आज़म अबू हनीफा की किताबें या इससे पहले जो दीगर जो बुजुर्गान दीन गुजरे और या फिर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई, अबी दाऊद या सुनन, इनको पढ़ें। हमारे पढ़ने कॉन्सेप्ट नहीं, हम चाहते हैं कि आप बता दें, मेरा काम खत्म हो जाए। एक हमारा ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप बता दें, मतलब मैं कहाँ रिसर्च करूंगा, कहाँ पढ़ूंगा, बड़ा मसला है। बेहतरीन ये है कि आप ही खाएं और आप ही पकाएं, आप ही खाएं। हाँ, नहीं वो पकाएं आप दे दें मुझे, मैं खा लूँ। हमारे यहाँ हम थोड़ा मतलब ये कि इजी गोइंग है, हम चक्कर में नहीं पड़ता कि ड्राइव वे से जाना, तो ड्राइव वे से चले गए आप, ड्राइव थ्रू से गए और आपने कहा लो भाई चलो हो गया, ऑर्डर कर दिया, लेके चले गए। ये हमारा इजी चाहिए, ऐसा नहीं होता, हमें पढ़ना होगा। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या हमारे प्यारे आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में हिकमत है। आप कब्रिस्तान जाते थे, उसमें भी हिकमत थी। आप मुर्दों के कब्रों के करीब खड़े होकर, जब आपका तो खड़ा होना ही बरकत है, रहमत है। बिल्कुल, आप सर्च करो ना कि वो अगर आप खड़े हुए हैं जन्नतुल बकी में तो यही रहमत है, और हुजूर का नाम, हुजूर का तज़किरा ही रहमत है। और फिर जब आप उनके कहे हुए तरीके से आप जाएंगे, तो चलिए साल में एक बार ही सही जा रहे हैं। अब जाते हुए आप क्या करेंगे, इसमें हुजूर ने, चूंकि हुजूर का महीना है, तो उसमें आप दुरूद शरीफ पढ़िए, कुरान जितना आता है पढ़िए, ज़बानी याद है कुरान पढ़िए, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ अगर नहीं आती पूरी, उस रात को नहीं, उसके अलावा पूरे महीने की बात कर रहे हैं। जी मैं इस कर रहा हूँ कि मतलब ये सिर्फ उस रात में तो करिए, चलिए आपको अल्लाह ने एक फजीलत है, उसकी रात की तो बरकत और उसकी फजीलत का तो अपनी जगह पर है। क्योंकि वो रातें जिनके मुतालिक कहा गया ये लैलतुल क़द्र है, ये फलां है, ये फलां रात है, ये फलां रात है, उनकी तो जो हकीकत है, फजीलत है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन बात यह है कि क्या मुर्दे को साल में एक बार याद करेंगे आप? सही, काबे के मुंह से जाओगे गालिब, तो वो वाला मामला है। बिल्कुल, तो अगर अल्लाह की तरफ जाना है तो हमें अपने मुर्दों के हक को याद रखना है। सही, नहीं सर, मैं बाद में बताऊंगा लोगों, सॉरी मैं आगे बात नहीं काटना चाह रहा। तो एक तो हिस्सा ये वाला हो गया। सही, अच्छा, चूंकि शाबान की फजीलत पर गुफ्तगू हम कर रहे हैं, तो मैं ये अर्ज करता चलूँ कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान में इबादत को ज़्यादा किया है। अच्छा, रातों में, मखसूस रातों में करें माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन बार बार मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमें इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि क्या हमने फ़राइज़ पूरे किए? जी हाँ, नमाज तो हमने पढ़ी नहीं, हमने, ठीक है, सुन्नतें भी नहीं पढ़ी, उस रात को पहुँच गए और पहुँच गए। हाँ, अच्छा सर, एक बात और अर्ज करूँ, मैं मायूसी की बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। चलो कुछ तो करें, मैं पॉजिटिव, किसी बहाने से ही हाँ रब को तो याद किया। सही, ये बात भी है। वो एक वो शेर है ना कि सोने वाले, जी हाँ, रब को राजी करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। सही कह रहे हैं, तो कुछ पता नहीं है जिंदगी का, बहुत जो आपको ये रात मिल गई या ये लम्हात मिल गए या जो रातें मिल रही हैं जिंदगी की सेहत सलामती के साथ, इसको अवेल कर लीजिए। देखिए एक बात आपसे करूं, आप खाना माशाल्लाह पका रहे हैं, अल्लाह हमारे तमाम बहन भाइयों को सेहत सलामती दे और वो इसी तरह से खाना भी पकाएं, खुशियां भी सेलिब्रेट करें, सब कुछ हो। लेकिन जब आप ये नियत कर लें कि इस खाने में फुकरा, मसाकीन, यतामा का हक है, तो 4 चांद लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, यही आपके घर के अंदर बरकत का जरिया बन गया। सही, लेकिन आप अगर सिर्फ नहीं मेरे बच्चे खाएं, हाँ, और जो गरीब मांगने वाला है उसको नहीं, वो दरवाजे पे आए, तो बहुत सारी हदीस और बहुत सारे हवाले मेरे जहन में आ रहे हैं। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा अगेन ब्रेक का वक्त आ गया। मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया है कि पूरा डूब जाए। डालने के बाद फौरन हिलाना है आपने, ताकि इस पर गुटलियां ना पड़े। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम वापस उबाल पे लाएंगे ताकि इस पे जाम हो जाए। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप जाके बनाना है आपको बुलाऊंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रहेगी और ये हलवा भी तैयार होता रहेगा। छोटा सा ब्रेक को मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक ऑन द शो। रिवायतों की लज़्ज़त में सादा सिद्दीकी। और यहाँ पे जल्दी से मैं आपको दिखा दूँ, फिर हम अपने मौजू पे चलेंगे कि ये आप देखें शक्ल किस तरह से लपट रहा है और ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, एक जगजान हो रहा है। ये अपनी जगह छोड़ रहा है घी की इस मदद से। और ये अब आपका हलवा तैयार है। पानी डालने के बाद थोड़ा सा आपको डॉक्टर साहब इसके बाद भुनना है और जब पानी सूख जाएगा ये पी लेगा पानी और फिर एक स्टेज आएगी कि ये इस तरह से घूमने लगेगा। मतलब बहुत महारत की जरूरत तो नहीं है। नहीं, बहुत आसान, बिल्कुल। मतलब मैं कर सकता हूँ, फिर कोई भी कर सकता है। 4 मगज, जिसमें आपने कहा हरीरा याद आ गया। याद है। लेकिन ये 4 मगज की खास बात ये है कि 4 मगज है जितना अच्छा, उसके गर्मी में 4 मगज बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है तो गर्मी की वजह से वो महकता है ऑयल। तो कोशिश करें ताज़ा रखें, इसको लें, चख लें, जरूर खरीदते वक्त ज़रूर 1-2 चक्के फिर लीजिए। ये ना हो कि आप ले लें, पैसे खराब आपके इसमें भी ज़ाया हो। अब ये जो आपने लागत आई है और मेहनत सब ज़ाया हो जाएगी अगर इसका मज़ा ख़राब हुआ। क्या ये एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है क्या? सब इसके बारे में नहीं मुझे कोई इल्म।
कुछ है इसमें, हाँ इसमें अच्छा एंटी कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर, एंटी कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब इसमें, ये मेलन सीड्स के नाम से मशहूर है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको लेके हमने मिक्स कर देना है और साथ में एक थाल ले लेते हैं जिसमें इसको हम फैला लेंगे। अच्छा अगेन ये मैंने आधा कप के करीब डाला है, अब जितना आपको पसंद हो, एक्सेस ना करें, थोड़ा बहुत अच्छा रहता है इसके अंदर। यहाँ पे एक थाल में थोड़ा सा घी लगा के रखा हुआ है, इसमें इसको बिछा देंगे और इसको मैं फैला लूँगा। सर हम वहीं से इसको मैं फैलाता हूँ ताकि ठंडा हो जाए, कम से कम 3 घंटे की दीजिए इसको। अच्छा। उसके बाद फिर काट के साफ, सब्र होना चाहिए, सब्र, थोड़ा सा खाने में जल्दबाजी नहीं, जल जाएगा वरना कहते हैं ना वो गरम गरम हलवा नहीं खाना चाहिए। तो इसको मैं शेप अप करता हूँ। सर हम बात को वहीं से फिर जोड़ेंगे जहाँ से हमने सिलसिला मुनक़ता किया था। आज कोई बुनियादी सवाल आपके अगर जहन में आ रहा है? सर एक तो ये था कि अगेन आपने कहा कि इसमें हम इस रात को इबादत है और मुर्दों का जो हक है वो कब्रिस्तान जो जाते हैं उसका भी तस्वुर यही है कि कम से कम किसी बहाने आप मतलब कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको एक निस्बत हो रही है। अच्छा, ये इस रात का पूरा माहौल चूँकि एक बन जाता है और इसकी फजीलत चूँकि बयान की गई है, और इस रात की फजीलत को मैं ये चाहूँगा कि हम ज़रा सा एक मुख्तलिफ पैरा में देखें कि किस तरीके से इसकी फजीलत साबित है। और फिर उस फजीलत में जो अहम तरीन बात यह है कि क्या तामुल सहाबा था, सहाबा कैसे किया करते थे, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इबादत फरमाया करते थे। अगर इसमें हम समझ लें कि जो 15वीं रात है शाबान की, इसकी अहमियत क्यों है। सही, एक जानिब तो ये कब्रिस्तान आप चले गए। अच्छा, आप कब्रिस्तान जाने के बाद आप बाद में मान चला कि कब्रिस्तान गए और बाद में दिन रात को होटलों में घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इधर बैठे हुए उधर बैठे हुए, खुश गपियाँ, पटाखे फाड़ रहे हैं, बीमार बेचारे सो नहीं पा रहे। पटाखों की क्या इसमें मेरा ख्याल है कि ये सब देखिए एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, कल्चरल कुछ है, ये मेरे ख्याल में लोकल कल्चर है ये, वरना ऐसा नहीं है। आपने तो आप चूंकि अमेरिका में रहे हैं और आपके इल्म में है कि वो फायर वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा उससे तो फायर वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलता रहा और बदलते बदलते मतलब अब हमारे यहाँ ये एक अजीब से कॉन्सेप्ट आ गया साहब, दोनों तंग करना हदीस में है। अल्लाह तो हर जगह है ना माशाल्लाह, बिल्कुल, नानु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शरक से भी ज्यादा करीब है। अच्छा, अब मामला क्या हुआ कि हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात को बार बार लोगों से मुखातिब होता है, सही, फजर तक। अच्छा, और कहता है कोई है जो मांगने वाला है, तो मांगो, कोई है जो मुझसे मेरी तरफ रग़बत करे, कोई है जो ये कहे कि या अल्लाह मुझे ये दे दे और मैं उसे अता कर दूं। तो इस रात की फजीलत है, बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हुआ, बाज लोगों ने क्या किया कि अरे अल्लाह ताला जो है ना वो पहले आसमान पे आ गया है। अच्छा, अब ये करो, ये अजीब, यानी कोई इसका कोई हमने अपने टाइमिंग हाँ कर लिया हमने अपने दिमाग के मुतालिक कि जितना हमारा दिमाग है, हमने बाज लोगों ने, हर एक ने नहीं, यानी एक मैंने तो खुद सुना है, देखा भी है बाज लोगों को जो ये फरमाते हैं अल्लाह पहले आसमान पे आ गया ना। अब ये है कि बहुत अच्छा है, तो यार ऐसा है कि भाई ऐसा करो, इस्तकबाल करना है तो देखो बादशाह आता है, तो उसका इस्तकबाल भी तो 21 तोपों से होता है, तो आप जनाब आप जितना पटाखे वटाखे फोड़ दीजिए। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है कि ये जाहिलाना रसूम है और ये फजूल किस्म की चीजें हैं जिससे लोगों को तंग करना, बहुत ज्यादा मतलब अपना पैसे ही बर्बाद करना, उसमें हादसात भी होते हैं, हादसात होते हैं इसमें, और इसमें लोग भी गैर महफूज होते हैं। फिर जो नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ है, कुरान की तरफ है, अचानक हो गया तो आप परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। मेरे ख्याल में उन पेरेंट्स से मुझे ज्यादा शिकायत है जो कि ला के अपने बच्चों को चीजें देते हैं या उनको पैसा देते हैं, वो रोकते नहीं है। आई थिंक इसका गुनाह, और बच्चों को अगर हादसा आता है किसी मतलब हम बच्चों को अपनी नस्ल को क्या दे रहे हैं, बिल्कुल। आई थिंक ये बड़ा वेरी ट्रू कि बड़ी जहालत वाला कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपनाए हुए बड़ा गलत है और फख्र करते हैं। सर एक आपके तवज्जुह से मुझे, क्योंकि ये तो बात आपने इसकी बताई कि इस रात की, इस साथ पे ये भी है कि आपके अमाल बताए जाते हैं अगले आपके लिए कि आपको मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें इस रात में जो अहादीस में मैं मुख्तसरन बयान करूँगा इसको, ताकि हमारे बहन भाई जो है वो भी सब इसको समझ लें अच्छी तरह से, कि इस रात में जो फजीलत वाली रात है इसमें ये कहा गया है कि लोगों की मौत और ज़िंदगी इसके फैसले होते हैं। सही, फैसला तो तकदीर के साथ वो हो गया। एक तो ये बात, हाँ, ये कंट्रीट करती है यहाँ पे आके, नहीं कंट्रीट नहीं करती, अच्छा एंडोर्स करती है। भाई आप एक मामूली सा लाइसेंस लेते हैं, उसकी वैलिडिटी होती है ना, सही है, ऐसा तो नहीं कि आपको इसमें चांस है वैलिडिटी बढ़ने का। देखिए अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी देने वाला है, वही मौत देने वाला है, और दुआ में असर होती है, और तकदीर की कई अक़साम है, तकदीर मुर्तसम है, तकदीर मुबरम है, फलां फलां तकदीर। अच्छा, दुआओं से तकदीरें बदलती भी हैं। अच्छा, ये है, ठीक है ना, ये मौजूद है इसमें। अब देखिए, अगर दुआ ना हो, शिफा ना हो, बीमारी ना हो,
तो जिंदगी तो फिर इबादत का तसव्वुर खत्म हो जाएगा। अब और माबूद का तसव्वुर, ये सारा एक सीक्वेंस है। अल्लाह ने आप जब मांगते हैं तो देता है, और ये एक और उसके आदाब हैं। पहले दूसरों के लिए मांगो, ठीक है। अच्छा, मामला ये हुआ कि अब इस रात में जिसकी जिंदगी पूरी हो गई वो भी सामने है, अल्लाह को तो ये सब मालूम है। जो जा चुके उनके लिए भी आप, जो भी, और जो चले गए दुनिया से वो भी मामलात है कि उनकी भी रूहों को इसाले सवाब। अच्छा, रूह फना नहीं होती, सही। रूह की बका का ये आलम है कि अहादीस में ये बात मौजूद है, और किताब रूह के हवाले से इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी की और दीगर जो कुतुब है, और जिसमें शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी जो कुतुब लिखी है, उसमें कि रूहें सुनती भी हैं, अच्छा, देखती भी हैं, और आपके अच्छे बुरे अमल पर आगाह भी होती हैं, और खुश भी होती हैं, नाखुश भी होती हैं। यहाँ तक के उन पर अमाल पेश किए जाते हैं कि अगर औलाद नेकी का काम कर रही हो तो वो खुश होते हैं। और ये आया है हदीस में कि पड़ोसी जो साथ की कब्रें हैं उनसे फख्र से कहते हैं कि मेरी औलाद नेकी कर रही है। हाय क्या बात है, मेरी औलाद नेकी कर रही है। अगेन साहब, आई थिंक बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आई एम श्योर कि आप भी इस्तेफादा उठा रहे हो इन बातों का। दो ये कुकिंग शो है, लेकिन मैं सोचा कि एक एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बना रहे हैं हलवा, क्यों बना रहे हैं। मेरा तो वाई एलिमेंट था कि वो हाउ तो मैं कर रहा हूँ, उसकी वाई मुझे समझ नहीं आ रही, जस्टिफिकेशन पे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि शायद ये छोटी सी मेरी कोशिश है, आपको कुछ इससे फायदा हो। बहुत से लोग कह रहे हैं अरे क्या है ये, मैं माजूद चाहता हूँ उन लोगों से। देखते रहिएगा, ब्रेक से वापस आते हैं, इसको काटेंगे और आखिरी फाइनल अल्फाज डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछेंगे कि इसके बारे में और बता दें जो फाइनल है, क्योंकि टाइम की कमी है, आगे भी तकलीफ देंगे। छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके जी, वेलकम बैक ऑन द शो रिवायतों की लज़्ज़त। मैं हूँ सादा सिद्दीकी, और साहब ये हमने बना लिया है, मैं आपको चखाऊंगा भी ताकि आप ज़रा उससे एक मुझे बताइएगा। ये हमने पहले से बना के रखा हुआ था ताकि ये हम देख सकें कि कैसा है। तो मैं छोटा सा पीस आपके लिए लेके आता हूँ छुरी की मदद से, ताकि इसको आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके आप चेक कीजिएगा। मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या इसके बारे में आप वक्त भी बताएंगे मुझे कब चखना है, या मैं चख लूं? नहीं, आप बिस्मिल्लाह चखने के लिए तो आप ओके। क्या आपने मुझे हलवा खिला दिया, फिर मैं बोलूँगा कैसे? अच्छा, नहीं, मैं भी आपको थोड़ा चख के फिर हम आप उस पर आते हैं मजीद। छोटे छोटे पीसेस हम यहाँ पे काट के ये सजा देते हैं ताकि माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सर 3 घंटे के बाद ये सेट हो जाएगा। अच्छा, इसमें मीठा भी बिल्कुल सही है, आप ज़्यादा नहीं है। आप चाहें तो 500 ग्राम चीनी डाल दी, आप 6-6.5 ले लें, लेकिन ये नॉर्मल है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा सर, अब हम एक आपसे चलते चलते, क्योंकि हमारा एक तो खुदाफिज वाला वक्त भी आने वाला है जिसमें हम लोगों से इजाज़त लेते हैं, थोड़ा सा हमें एक इसके जो इबादत है जी वो क्या होनी चाहिए, क्या लोगों को नवाफिल जो हैं उसका तरीक़ेकार, या जो आप समझते हैं लोगों हम मिस करते हैं। हमारे बहन भाइयों के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा, और मेरा ख्याल है कि भाई सादिक सिद्दीकी साहब आपने बहुत बुनियादी सवालात कर लिए हैं जा, और अब हमें आना चाहिए कि ये रात या महीने या तमाम अयाम जो है ये सिर्फ खाने पीने के नहीं है, ये असल में इबादत के हैं। इबादत। मैं एक फ़ारसी का शेर पढ़ता हूँ कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अच्छा, बाज़ लोगों ने इसको मजाक में कहा, अच्छा इसको उलट कर दिया, वो आपके सब्जेक्ट पे आ गए खाने पकाने पे। ज़िंदगी आमद बराए खुर्दनी, ज़िंदगी बेखुर्दनी शर्मिंदगी। कहा यह था कि ज़िंदगी का मकसद यह है कि इंसान इबादत करे, और इबादत करेगा तो फिर वो शर्मिंदगी से बचेगा। लेकिन अब ये हुआ कि ज़िंदगी आमद बराए खुर्दनी, जो है ना कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना है, तो खा पी कर जो है इतने हो जाइए कि बाद में फिर 1000 मुसीबतें लेके जाएं, ये नहीं मकसद। तो 2-3 मिनट रहेंगे। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में नवाफिल, जो शख्स 100 रकात इस रात में नफिल पढ़ता है और इस तरह पढ़े कि अलहम्दु शरीफ 10 बार, और फिर अलहम्दु शरीफ पढ़कर एक बार, और उसके बाद 10-10 बार इसमें कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े। अच्छा, एक रकत में अलहम्दु शरीफ पढ़ी, 10 बार कुल हुवल्लाहु पढ़ी, फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ी, फिर कुल हुवल्लाहु, हो गई 2 रकत। इस तरह 100 रकत आपने अदा की। तो इसमें कहा गया कि इसकी खैर और बरकत का कोई शख्स अंदाजा नहीं कर सकता कि पूरी जिंदगी में उसने क्या कमाया। इसको सलातुल खैर कहते हैं। सलातुल खैर। मैं फिर से एक दफा आपसे कहूंगा, रिपीट करते हैं जो चाहने वाले देखने वाले। मैं ये करूंगा कि 100 रकात अगर हिम्मत है, ये जरूरी नहीं कि आप मतलब अगर खुदा नवास्ता नहीं आपकी हिम्मत है और आप कह रहे नहीं मुझे 100 रकात पढ़नी है, जितनी पढ़ सके, इबादत तो बोझ नहीं। 100 रकात आपने पढ़ी, और इस तरह पढ़ी कि पहले अलहम्दु शरीफ
और फिर उसके बाद 10 बार कुल हुवल्लाह अहद, फिर दूसरी रकात में भी अलहम्द, और फिर 10 बार कुल हुवल्लाह अहद। ये सलातुल खैर, अनलिमिटेड सवाब। सुभान अल्लाह। इसके लिए कहा गया है कि 70 बार अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तरफ प्यार से देखेगा और कहेगा कि मेरा बंदा कितना खूबसूरत लग रहा है इबादत करते हुए और मुझे पुकार रहा है। और फिर अदना सी इस इबादत की बख्शिश क्या होगी? अदना सी हुजूर फरमाते हैं कि बख्शिश ये होगी कि उसको अल्लाह ताला जन्नत अता कर देगा और उसकी बख्शिश यानी उसके गुनाहों की बख्शिश हो चुकी हो, यानी कि 15 को तैयार हो जाए जन्नत बख्शवाने के लिए। दूसरी एक चीज़ और सिर्फ बहुत जल्दी से कि जो मेरा उम्मती इस रात में 10 रकात नफिल पढ़ेगा और उसमें इस तरह पढ़े कि पहले अलहम्दु शरीफ और फिर उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास ये पढ़ ली 11 बार। अच्छा। और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, उसके उम्र में बरकत होगी, उसकी घर में बरकत होगी और जो वो तलब करेगा जायज़ अल्लाह तबारक व तआला उसकी ख्वाहिश से ज़्यादा अता फरमाएगा। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत अल्लाह आपको सलामती दे, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखे। बस मैं चलते लोगों से ये कहूँगा कि ये रात इबादतों की है, इबादत कीजिए अपने लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, लेकिन पाकिस्तान को ना भूलें। इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, उम्मत मुस्लिमा को भी ना भूलें, पाकिस्तान को। बिल्कुल, इस वक्त जो हम मराइल से हम गुजर रहे हैं बड़ी अशद ज़रूरत है, पता नहीं किसकी दुआ कब कहाँ काम आ जाए, तो उस इबादत में अपने साथ साथ पाकिस्तान की सलामती और अमन, इंसानियत के लिए भी, इंसान के लिए भी, और जहाँ भी कहीं हो इन रातों में बीमारों के लिए, दूसरों के लिए, बाद में अपने लिए मांगे, पहले सबके लिए मांगे। चले जनाब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामती दे। और आपसे मुलाकात होती है यानी कल अफजल भाई हमारे साथ होंगे, मैं हूँ साद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। आइए सर, ये